ये स्पाइडरमैन का वही ट्रेलर है जो लीक हो गया था, वही एक्सटेंडेड ट्रेलर। पर काफी लोगों ने उस लीक ट्रेलर को नहीं देखा था, और अगर देखा भी तो वो इतनी बढ़िया क्वालिटी में नहीं था कि सारी डिटेल्स कवर हो जाए। और अब हमारे पास में प्रॉपर 4K क्वालिटी में ट्रेलर आ चुका है एंड इट्स पीक, मतलब 1.5 महीने से भी कम का टाइम बचा है और हम इसे विटनेस करने वाले हैं। तो अब जल्दी से ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर स्पाइडरमैन गिरते पड़ते धक्के खाते एक कार पर गिरता है, और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि इसकी ऐसी हालत स्कॉर्पियन ने कर रखी है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो इस स्कॉर्पियन को हम पहले भी देख चुके हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और अब जाकर ये हमें प्रॉपर स्कॉर्पियन वाले फॉर्म में दिखा है। जहां स्कॉर्पियन स्पाइडी को पेल रहा था तभी स्पाइडरमैन की आंखें बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, ये काफी वेनम जैसा सिमिलर लग रहा है, पर ये अभी के लिए वेनम नहीं है। और रही बात फ्यूचर की, तो वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। नहीं पता तो सब्सक्राइब करो, सारी थ्योरीज तुम्हारे लिए ही तो है। तो अब काली आंखों के साथ में पीटर एक बात भी बोलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपना कंट्रोल में नहीं हूँ। और जहाँ पहले स्पाइडी मार खा रहा था, अब वो अपने इंस्टेंट किल मोड में आ जाता है और स्कॉर्पियन को खूब पेलता है, मतलब लिटरली उठा उठा कर पटकता है। पर इस चीज से वो टेंशन में है कि पावर्स भले ही बढ़ रही हो, पर अगर वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है तो ये बात तो बहुत ही गलत है। इसलिए उसे अब सब कुछ सही करना होगा कैसे भी करके। देन हमें अपना पीटर लाचार और दुखी पड़ा दिखाई देता है, जो अपनी एक्स और अपने फ्रेंड नेड को स्टॉक कर रहा है, जिनका अब फाइनल सेमेस्टर है MIT में। और यहाँ पीटर का चेहरा देखकर पता चल रहा है कि शायद ये सीन स्कॉर्पियन से मार खाने के बाद का हो सकता है, क्योंकि पीटर के फेस पर स्क्रैचेस हैं। देन अगले शॉट से ट्रेलर चीजें अनफोल्ड करने लगता है। पीटर अपने वेब शूटर्स लगाता है, पर तभी उसकी ऑर्गेनिक वेब पावर्स डोमिनेट कर जाती है और एक्सप्लोड होती है इतना जोर से कि उसके वेब शूटर्स ही उछलकर गिर जाते हैं। और ऑब्वियसली ये शायद पीटर के साथ में पहली बार हुआ है, ये चीज उसके रिएक्शन से ही पता लग रही है। देन अगले ही सीन में ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है। अब पीटर उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने म्यूटेटिंग DNA को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ लिया है? क्वेश्चन मार्क। देन बैनर अपने हाथ पर लगे इनहिबिटर को दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे कभी भी इसके बिना देखो तो वहीं से उल्टे पांव भाग जाना, और उसे हल्के जेस्चर में डराता है। और पीटर ब्रूस का एक फनी क्यूट मूवमेंट मिलता है। अगले ही सीन में पीटर ब्रूस से पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पावर्स के बुरे एस्पेक्ट्स को हटा सके और जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उन्हें वैसे ही रहने दे। मतलब स्पाइडी अपनी पहले की पावर्स नहीं खोना चाहता। उसे लग रहा है कि ऐसा ना हो नई अनकंट्रोलेबल पावर्स को हटाने के चक्कर में जो पुरानी कंट्रोलेबल पावर्स थी वो भी ना चली जाए। उसके बाद में ब्रूस काफी बढ़िया लाइन बोलता है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि नेचर का कौन सा पार्ट बुरा है और कौन सा अच्छा, मतलब म्यूटेशन किस हद तक अच्छा है और किस हद तक बुरा, वो तो परसेप्शन की बात होती है। और अगर स्पाइडी का ये बदलाव नेचुरल है तो इसे बुरा मानोगे या फिर अच्छा। और इस डिलेमा को ही इस मूवी में छेड़ा जाएगा, जहां स्पाइडी आगे जाकर इन पावर्स को एज अ गिफ्ट स्वीकार करेगा। और इन सारी बातों के बीच में स्पाइडी अपनी न्यू पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख रहा है, इसलिए इधर उधर गिरता पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेब को लेकर उसके लिए सब कुछ नया है। साथ ही उसके सेंसर्स में भी चेंजेस आ रहा है। और ये सारी बातें होने के बाद में ब्रूस पीटर से बोलता है कि तुम मेरी क्लास का तो लड़का नहीं है, साले रेंचो। देन दिखता है मेट्सगर, जिसका रोल एक्समैन की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है इन द कॉमिक्स। पर अब ये इस मूवी में किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे ये तो देखा जाएगा, जहां शायद ये डैमेज कंट्रोल के हेड या फिर उसे कंट्रोल करने वाला हो सकता है। वो स्पाइडी को बोलता है एक नए थ्रेट के बारे में। मेट्सगर बोलता है कि इस थ्रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते। और फिर एक हुड में एक पर्सन दिखती है, जो अब तक तो सबको पता ही है कि सीडी सिंह होगी, जो इधर उधर ब्लास्ट कर रही है। पर इसके साथ ही इसकी एक डिफरेंट पावर भी दिखती है, जहां पर कुछ शॉक वेव्स निकलती है जिसकी रेंज में आने वाले लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये फ्रीज बिल्कुल चार्ल्स जेवियर वाली माइंड कंट्रोल पावर्स जैसा लग रहा है। पर एक इंटरेस्टिंग बात, स्पाइडी में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी वजह से वो इस रेंज में आने के बाद भी फ्री रहता है, मतलब वो इस थ्रेट से इम्यून है। और ये चीज मेट्सगर भी बताता है। और नेक्स्ट शॉट में ही एक काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, एक डिस्टेंस ट्रैकिंग जैसा कुछ। और इससे जो रूमर्स मैंने बताए थे वो भी क्लियर हो जाते हैं कि पीटर अपने लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा अपने अकेलेपन से बचने के लिए। और ये ट्रैकिंग उसी AI की लग रही है, जहां ये सीन शायद लोगों को बचाने वाला हो सकता है। और ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की याद दिला रहा है, जिसमें स्पाइडी लोगों को बचाता है। और बात करी जाए प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज की, तो इस मूवी में फील हो रहा है कि स्पाइडरमैन का स्ट्रीट बैकग्राउंड यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा और वो प्रॉपर स्ट्रीट लेवल हीरो फील होगा। देन मेट्सगर बोलता है कि तुम अकेले हो जो उसे सेंस कर सकते हो। और ये चीज हमें दिखाई भी जाती है कि वो थ्रेट जिसे देखा नहीं जा सकता वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है और उसका माइंड कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल, जीन ग्रे इज नाउ 99.99% कंफर्म, 0.01% अभी कुछ भी हो सकता है। देन स्पाइडी का एक टॉप का स्विंगिंग शॉट दिखने में आता है और अगले ही सीन में पीटर एक हाउस पार्टी में जाता है। यहाँ एक दीवार पर वो नेट की कारीगरी
कारीगरी देखता है, जहां वो पता लगा रहा है कि स्पाइडरमैन असल में कौन है। वहां पर एमजे भी मिलती है और बेचारे पीटर के लिए इमोशनल और ऑकवर्ड मोमेंट भी बनता है। इमोशनल क्योंकि वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त मूव ऑन कर चुके हैं और उसकी बंदी का अब नया बॉयफ्रेंड है। फिर आते हैं इस सीन पर जहां पर वेब का ब्लास्ट हो रहा है और उस ब्लास्ट से पीटर बाहर निकल रहा है। देन वही थ्रेट लोगों के थ्रू पीटर से बात कर रहा है और उसे उकसा रहा है कि अरे तुम ठीक तो हो ना, अपने अंदर के मॉन्स्टर से तुमने छुटकारा पाया या नहीं, और उसे धमकी भी देता है कि लगता है मुझे एमजे से जाकर मिलना पड़ेगा, वो ठीक है या नहीं। मतलब स्पाइडी कौन है ये भी उस थ्रेट मतलब सेडी सिंह को पता चल गया है। चलो इन सब के बीच बेचारे पीटर को किसी ने याद तो किया। देन आता है ट्रेलर का सबसे बैंगर सीन। स्पाइडी एक खंडहर वाली जगह पर जाता है जहां उसे वही इनहिबिटर पड़ा हुआ मिलता है, टूटा हुआ, जो बैनर के हाथ पर लगा था, और वो देखता है बैनर को हल्क में चेंज होते हुए। और इस चीज का सभी को काफी टाइम से इंतजार था, हल्क बनते हुए स्क्रीन पर देखना। और अब ये हल्क ग्रे हो चुका है एंड यू नो मैं किस सैवेज हल्क की बात कर रहा हूँ। पर अब वो पहले वाला हल्क नहीं है, ही इज मोर बिगर नाउ। जहाँ स्पाइडी बोलता भी है कि भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। अब फटी हालत में आदमी ऐसी ही चीजें बोलता है। इसी के पैरेलल उस हुडी वाले इंसान सेडी सिंह को भी दिखाया जाता है जो शायद हल्क को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने बैनर को पगला दिया था और अनकंट्रोलेबल हल्क में ट्रांसफॉर्म किया था, वैसे ही अब यहाँ पर भी होने वाला है। पर इस बार हल्क कुछ ज्यादा ही वाइल्ड फॉर्म में दिखाया जाएगा और ये सब उस इनहिबिटर की वजह से है, क्योंकि बैनर ने बोला ही था नेचर के बारे में, और नेचर के चेंजेस को तुम अगर दबा कर रख रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, और यही कॉन्सिक्वेंस है ग्रे अनकंट्रोलेबल सैवेज हल्क। और फिर हमें हल्क की आइकॉनिक क्लैप दिखती है जिसे 18 साल बाद हम देखेंगे, क्योंकि ये लास्ट द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिली थी। और इस क्लैप के चपेट में अपना स्पाइडी आ जाता है और बेचारे को देखकर इस पर दया आ रही है, बंदा कॉटन की तरह उड़ गया। देन स्पाइडी आता है एमजे के घर पर कि दीदी मेरी बात सुनो, तुम्हारी लंका लगने वाली है, इसलिए मुझे हेल्प करने दो, ट्रस्ट मी। और वो उसे स्विंग करवा कर ले जाता है फ्रैंक के पास में। और ये सीन पनिशर और स्पाइडरमैन की दोस्ती के बाद का होगा, जहां फ्रैंक पूछता भी है कि साला ये छोरी कौन है। तब स्पाइडी बोलता है कि भाई बात समझ, मैं इसे कहीं और नहीं ले जा सकता। देन स्पाइडी का व्हाट्सअप डेंजर वाला मूवमेंट भी आएगा और आंट में के कुछ दर्द भरे शब्द भी सुनने को मिलते हैं। जहां अब आते हैं उस आइकॉनिक जेल बैटल पर जहां द हैंड के लोग हैं और पीटर अब थक हार चुका है। पीटर का फेस विजिबल है, मतलब द हैंड को भी अब उसकी रियलिटी पता चल गई है। मूवी के बिहाइंड द सीन से भी हमें पता है कि पीटर यहाँ पर काफी मार खाने वाला है, पर देन पीटर में वही चेंजेस फिर से विजिबल होंगे। पर इस बार बंदे का एटीट्यूड देखकर ही लग रहा है कि वो इन पावर्स को अब कंट्रोल करना सीख गया है, इसलिए कॉन्फिडेंस और फुल धांसू एक्शन के साथ में द हैंड का सामना करता है। और कुछ बेहद ही कूल शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा कूल, और इसे थिएटर में देखकर मजा आने वाला है। देन पीटर आंट मे को मिस करता है और फाइनल शॉट आता है जिसमें बिल्डिंग से हल्क और स्पाइडरमैन गिर रहे हैं। हल्क पूरी तरीके से वेब में फंसा हुआ है, यहाँ पीटर ने हल्क को फंसाया होगा और हल्क ने वेब तोड़ने की जगह पूरी बिल्डिंग ही तोड़ दी होगी। इट्स जस्ट हल्क बीइंग हल्क। देन ट्रेलर की एंडिंग एमसीयू स्टाइल के फनी गैग के साथ में खत्म होती है और टू बी ऑनेस्ट टॉम हॉलैंड अब इस मूवी में और भी ज्यादा स्पाइडरमैन जैसा फील हो रहा है, मतलब बिना टेक सूट के नॉर्मल सूट में उसके मूव्स और जेस्चर और भी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ ये ट्रेलर एंड हो जाता है, जहाँ ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि ट्रेलर कितना ज्यादा कूल था। जहाँ इस ट्रेलर और पिछले ट्रेलर को मिला दिया जाए तो विलन्स जो दिखे हैं उनसे भी ज्यादा विलन्स मूवी में होने वाले हैं। जहाँ पॉसिबल थ्योरीज तो मैंने काफी सारी तुम्हें बता भी दी थी। इस मूवी में पीटर मरने वाला है, अब किस किस तरीके से मरेगा, हल्क या पनिशर की गलती से मरेगा, ये जो कुछ भी है वो सारी थ्योरीज मैंने बताई है। पर ये बात काफी ज्यादा कंफर्म है कि पीटर मरेगा, जिसमें ये कॉमिक शॉट भी हमें देखने को मूवी में मिलने वाला है, जिसमें पनिशर पीटर की बॉडी को उठाएगा और फिर फ्यूचर में पीटर का वापस रिजरेक्शन होना, वेनम का रिटर्न, सब पर बात कर चुके हैं और भी आगे बात करेंगे। जहां सेडी सिंह के कैरेक्टर को भी ये लोग छुपा कर रख रहे हैं और जैसा मैंने पहले बताया था ये इस रोल को इतना सीक्रेटिव रखेंगे जैसा स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रयू और टोबी के स्पाइडरमैन का रिवील था। मतलब पता सबको था कि क्या होगा, पर फिर भी डाउट बना हुआ था। वही चीज यहाँ पर भी है। और एक बढ़िया बात, इंडिया में ये मूवी एक दिन पहले 30 जुलाई को ही रिलीज होने वाली है। तो मूवी के लिए तुम्हारी एक्साइटमेंट कितनी है और ये ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा सब कमेंट्स में बताओ। वीडियो और मेरे थॉट्स अगर पसंद आए हैं तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक स्पाइडरमैन फैन दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।